नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जिन स्टूडेंट का 25 जुलाई को आर्मी का पेपर होने वाला है, उन सभी के लिए मैं शानदार मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और ये मॉडल पेपर रोजाना इसी समय मिलेगा आपको। और इस मॉडल पेपर में गणित के आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन हल करेंगे। 15 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि वहाँ जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 15 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, अंक गणित से रिलेटेड मिलेंगे और वही 15 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो इस मॉडल पेपर में लेकर आ गया हूँ। जरूर नहीं कि एक ही चैप्टर के हो, ये जितने भी मिक्सअप चैप्टर हैं उन सबके मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं और 15 क्वेश्चंस मैं आपको हल करा रहा हूँ। उम्मीद तो करता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बोलो भाई क्वेश्चन। 3127 की पावर 173। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3127 की पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, आप उतार लीजिएगा। 3127 की पावर 3127 की पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपको दे रखा है 1, 2, 7 और 9। ऑप्शन दे रखा है आपको सामने 1, 2, 7 और 9। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है। इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 3127 की पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड चाहे हजारों क्वेश्चन आए, लेकिन तरीका आपके सामने एक ही रहने वाला है। क्या करेंगे, यहाँ पर आधार दे रखा है 7 और उसकी पावर है 173। तो सबसे पहले हमें क्या कर लूँगा, इधर देखिए मैं एक बार समझा रहा हूँ। 3127 है और इसकी पावर 173 है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी घात दे रखी है उसमें सबसे पहले आपको 4 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा, 4 का भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे, 173 में 4 का भाग करेंगे। 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 तिया 12, यहाँ से 1 बचेगा। अब भाग देने के बाद जो भी शेषफल आता है उसको आधार की पावर बनाएंगे। तो यहाँ पर आधार कितना है, 7 है। तो 7 की पावर 1 यानी 7 को 1 से गुणा करने पर 7 आता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। ये पहला प्रश्न है, आर्मी से रिलेटेड है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको 100% राइट करके आना होगा। इस पर आधारित कोई भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉपी करो जल्दी से। उतार लिया, एक मिनट ना, मैं इसकी सीट 2467 की पावर 153। क्वेश्चन नंबर 2 है 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72। 341 की पावर 72। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। ऑप्शंस आपको दे रखा है 1, 3, 7 और 9। ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 9। साथियों ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर चल रहा है आर्मी से रिलेटेड तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। प्रश्न संख्या 2 मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट में आपको हल करा रहा हूँ, जिसमें 15 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो।
हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको देखना होगा 153, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 153 में आप 4 का भाग देंगे। तो देखिएगा 4 तिया 12, यहाँ से 3 बचेगा, 4 आठे 32 और यहाँ से एक शेषफल बचेगा, यहाँ से एक शेषफल बच गया। इसी प्रकार 72 में भी आप 4 का भाग देंगे, इधर देखिएगा 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ से 3 बचेगा, 4 आठे 32, यहाँ से हमारे पास 0 शेषफल बचेगा। अब हमें क्या करना होगा, इधर देखिए यहाँ से एक शेषफल बचा है, तो यहाँ पर अंतिम संख्या नजर आ रही है अपने पास में 7। तो इधर देखिए भैया कैसे करना होगा, यहाँ से आधार लेना होगा, आधार यहाँ पर 7 है और यहाँ पर जो शेषफल नजर आ रहा है वो 1 नजर आ रहा है, तो 1 इंटू यहाँ का आधार हमारे पास में 1 है और यहाँ पर जो शेषफल नजर आ रहा है वो हमारे पास 0 नजर आ रहा है, तो हमने 0 लिख दिया। अब 7 की पावर 1 होता है 7 और 1 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 7 एकम 7, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में, चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। तीसरा प्रश्न से आपको बता रहा हूँ, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं अपन, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा आपको 7, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपको 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा 4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका समझाने की कोशिश करूँ। देखिए साथियों, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतर। वही पैटर्न यूज करेंगे। सबसे पहले 7 की पावर 95 है तो हम क्या करेंगे, इस 95 में 4 का भाग करेंगे। इधर देखिएगा 95 में अपन 4 का भाग करते हैं, 4 दूनी 8, हमारे पास 1 बचेगा, ये 15 आ जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर बचेगा 3 शेषफल। यहाँ तक तो सभी को आ गया होगा। तो 3 शेषफल बचा, इसका मतलब इसका आधार कितना 7, तो हम 7 की पावर 3 लिखेंगे और 7 की पावर 3 होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी इसको अपन लिखेंगे 343। तो यहाँ पर अंतिम डिजिट आ रही है 3, इसका मतलब यहाँ मैंने लिख दिया 3, फिर ये माइनस का चिन्ह आ रहा, माइनस का चिन्ह लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ 58 है तो इसका अंतिम अंक है 3 और 3 की पावर 58 है, तो हम क्या करेंगे 58 में भी 4 का भाग करेंगे। इधर देखिए भैया 58 में 4 का भाग करते हैं, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौके 16, हमारे पास 2 बचेगा। अब सुनिएगा 2 बचा तो यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, इसका आधार 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है 9। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में 9 को माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। अब सुनना, अब मैं आपको एक तरीका बताऊँ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 3 में से 9 घटाने पर तो 6 आता है, 6 आता है ना, तो इस स्थिति में हम अपन आधार बना देंगे 10, तो इसका आधार 10 बनाने पर ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, तो 13 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। आगे समझ में, अगर आर्मी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा। चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए चौथा प्रश्न आपको दे रखा है 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। के योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में इकाई अंक लिख रहा हूँ, आपको जो सीट में इकाई अंक दे रखा है वो दे रखा है 5, 4, 2 और 0। तो ऑप्शन आपको दे रखा है 5, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 2, डी ऑप्शन दे रखा है 0। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम में ये तरीका लगता है या फिर इससे रिलेटेड हजारों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आपको तरीका सिर्फ एक ही याद रखना है। तो यहाँ पर अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया वो है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ आधार 124 है और यहाँ पर भी आधार 124 है, इसकी पावर 372 और इसकी पावर 373 है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 124 की पावर 372 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 124 की पावर 372 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 124। क्योंकि आधार समान है तो मैं क्या करूँगा, 124 की पावर 372 कॉमन लूँगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर तो 1, क्योंकि यहाँ से तो पूरा बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से 124 बचेगा, क्योंकि 124 अपन कॉमन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पावर 373 है, तो 373 है, यहाँ 372, तो इसको 372 प्लस 1 ही तो लिखेंगे, इसका मतलब पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ 124 बचेगा 1। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 124 की पावर 372 इंटू 125। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट मैंने बनाया, ये 4 है और इसकी घात ये नजर आ रही है, तो घात में सदैव 4 का भाग देंगे। तो देखिए सुनो, यहाँ पर 372 में अपन 4 का भाग देते हैं, 4 नम 36 और यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, ये हो जाएगा 2, 4 तिया 12। इसका मतलब 0 यहाँ शेषफल बचा है, क्या बचा है 0। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 0 शेषफल बच रहा है और यहाँ आधार के रूप में सम संख्या में आपको 4 नजर आता है, आधार के रूप में ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ 4 नजर आता है तो फिर आप इसे 4 की पावर 0 नहीं लिखोगे, आप इसे 4 की पावर 0 नहीं लिखोगे, बल्कि आपको लिखना होगा 4 की पावर 4। इसको क्या लिखना होगा, 4 की पावर 4। कहाँ, जब यहाँ आधार में 4 है और यहाँ जिस घात में भाग दे रहे पूरा पूरा चला जाता है, तो 4 की पावर 0 ना लिखकर 4 की पावर 4 लिखेंगे, इनटू यहाँ पर 125 आ रहा, तो 125 का अंतिम अंक कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लेंगे, क्योंकि इकाई अंक का मतलब ही होता है कि आपको अंतिम अंक लेना पड़ेगा। तो 4 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 इंटू यहाँ लिखेंगे 5। तो देखिएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256, तो 256 का अंतिम अंक क्या है 6, तो और यहाँ पर क्या 5, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 से अंतिम अंक क्या आएगा 0। तो इस पूरे प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वह हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। आप कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। भी नहीं है तो पूछ लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, 6 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 27 इंटू 7 की पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी में इस प्रकार के प्रश्न जनरली लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 54, 64, 71, 61 ये ऑप्शन दे रखे हैं। 54, 64, 61,
71 और एक ऑप्शंस मैंने दिया है आपके सामने नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार प्रश्न है, मॉडल पेपर में आपको हल करा रहा हूँ। आर्मी का ये पहला मॉडल पेपर सेट क्या है जिसमें आपके सामने मिलेंगे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर दे रखा 6 की पावर 10 गुणा 11 की पावर 27 गुणा 7 की पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आता है, फिर इससे रिलेटेड कोई भी हजारों प्रश्न बनते हैं। पैटर्न आपके सामने एक ही चलने वाला है। तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। 6 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 27 इंटू 7 की पावर 17। देखिए इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, तो हमें करना क्या होगा। सबसे पहले बताइए, देखिए 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है और 7 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 यहाँ पर भाज्य संख्या है। तो हम 6 के टुकड़े करेंगे। 6 के टुकड़े हम 2 गुणा 3 बना सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया क्या। अभाज्य का मतलब जो आपको गुणन संख्या दे रखे उसके गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो आप निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। क्लियर हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा, इसकी पावर 10 नजर आ रही थी, ये पावर 10। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिएगा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 27 इंटू 7 की पावर 17। यहां तक सभी को आ गया समझ में, क्योंकि हमने 6 के गुणनखंड किए और गुणनखंड करने के बाद पता चला कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या और 7 अभाज्य संख्या है। आधार सारे अभाज्य आगे, आधार सारे अभाज्य आगे। देखिए आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड, यानी आधार के गुणनखंड अभाज्य आगे, तो ऊपर वाले जो आपको घाते दे रखे उनको जोड़ना पड़ेगा। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 27 प्लस 17, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 1 और 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा 64। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो भी होगा 64। क्लियर हो गया। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपको यही पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लो कॉपी जल्दी से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 की पावर 10 गुणा 11 की पावर 27 गुणा 7 की पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है 54, बी ऑप्शन दे रखा है 64, सी ऑप्शन दे रखा है 61 और डी ऑप्शन दे रखा है 71, ये ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं एक बार पुनः आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 3, 2 की पावर 10 3 की पावर 10, 11 के टुकड़े नहीं हो रहे, 11 की पावर 27 और 7 की पावर 17, सबके आधार घातों को जोड़ लिया, बस वही आंसर होता है। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठा प्रश्न दे रखा आपको 1/4 और 3/4 के बीच में, 1/4 वे 3/4 के बीच में पढ़ने वाला परमेय संख्या के बीच पढ़ने वाला परमेय संख्या का युग्म कौन सा है। कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है 252/1000, 252/1000 अपॉन 752/1000। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा 24/100 और 74/100। चलिए आगे सी ऑप्शन दे रखा 9/40 कॉमा 31/40 और डी ऑप्शन दे रखा है 252/1000 748/1000। साथियों एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है तो मैं जो आपको तरीका समझा रहा हूँ बस वही तरीका याद रखिएगा। बिल्कुल आप 100% ऐसे प्रश्नों को वहां पर सही करेंगे।
यहाँ दे रखा 1/4 व 3/4 के बीच पढ़ने वाले परिमेय संख्या का युग्म। तो सबसे पहले आपको 1/4 है इसको हल करना होगा। अगर 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इधर देखिएगा, हमने पॉइंट लगाया यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो फिलहाल 1/4 की जो वैल्यू होती है 0.25 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस 0.25 आ रहा तो आप इसको 250 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 3/4। इसी प्रकार अपन 3/4 का मान निकालेंगे। तो देखिए साथियों, हमें क्या करना होगा, 3 में 4 का भाग देना होगा। पॉइंट लगाया 0, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। इसको अपन 0.750 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 0.750। तो ये लिखा 0.750, सभी को दिख रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 252/1000 दे रखा है। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो इसको 0.252 लिख सकता हूँ। इसको हल करता हूँ तो 0.752 लिख सकता हूँ। बी और सी ऑप्शन को आप काट दीजिए। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.252 और इसको लिख सकते हैं 0.48। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि नियर बाई कौन सी संख्या वेरी कर रही है। यहाँ 250 नजर आ रहा है, 0.250। तो देखिए इसमें भी 252 दे रखा है और इसमें भी 252 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं पहले वाला तो जो दोनों ऑप्शन में नजर आ रहा है वो ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ 750 नजर आ रहा है। तो 750 के नजदीक अगर अपन देखते हैं तो यहाँ 752 है और यहाँ 748 है। तो देखिए जब इस मान को आपने आगे बढ़ा दिया तो दूसरे मान को घटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर 252, देखो 250 की जगह अपन 0.252 ले रहे हैं, तो फिर यहाँ मान बढ़ना नहीं चाहिए या घटना चाहिए। तो यहाँ ये कंडीशन डी ऑप्शन में लागू हो रही है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। चलिए प्रश्न संख्या 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातों प्रश्न दे रखा है कि किसी भी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। किसी भी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। किसी भी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता तो कमेंट कर दीजिएगा। 3, 5, 7 और 9 ऑप्शन दे रखा है। 3, बी ऑप्शन दे रखा है 5, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 9। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी भी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। तो आपसे पूछ रहा है उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिएगा आपने किसी संख्या में 32 का भाग दिया, वो संख्या पता नहीं है, ये 32 का भाग दिया, तो आपके पास शेषफल बच रहा है 29। ये इसका लिखने का तरीका, संख्या है 32 का भाग दिया, शेषफल को यहां लिखना है 29 शेष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो वापस उसी संख्या में 8 का भाग देना है। ये आपने लिख दिया क्योंकि हमने सबसे पहले संख्या को x डिसाइड किया है, उसमें जब 32 का भाग दिया है तो 29 शेषफल बचा है। उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ये प्रश्न आता है। तो आप क्या करना है, जो पहला शेषफल बचता है उसमें दूसरे भाजक का भाग देना होगा। तो 29 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो हमारे पास 5 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है, 5 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 5 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। कॉपी करो जल्दी से।
जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। किसी भी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेषफल बचता है तो उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? उसी संख्या में 8 का भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न दे रहा है, यदि कोई संख्या इकतीस से ना, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। सुनो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 58, बी ऑप्शन दे रखा है 53, सी ऑप्शन दे रखा है 71, डी ऑप्शन दे रखा है 61 और एक ऑप्शन ले लिया ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका समझा रहा हूँ, बस आप तरीका याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 100% एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं और आप सही करेंगे। आप तब सही करेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखते हैं। तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है यदि कोई भी संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले बात बोल रहा है 31 से बड़ी और 75 से छोटी, तो आप इन दोनों को जोड़ लो और आप इसमें 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ 2 संख्या की बात बोली है जिनमें से एक संख्या आपको 31 नजर आ रही है और दूसरी संख्या 75। आपको खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी संख्या 31 से बड़ी है और 75 से छोटी, एक से बड़ा बोलेगा दूसरे से छोटा बोलेगा, दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड कर दो। जोड़ते हैं, हमारे पास आ जाएगा 106, 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 53, तो 53 वह संख्या होगी। फिलहाल बी इस संख्या का, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे समझ में, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मॉडल पेपर 10, इसमें 15 क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। कॉपी करो जल्दी से भैया। करते हैं प्रश्न संख्या 8 की, 9 की। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है सीट में, मैं पहले पढ़ के बताता हूं, उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। बिल्कुल 9वां प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का अंतर दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रखा 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा 3, चौथा ऑप्शन दे रखा 5। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं अपन। 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिएगा मैंने अंकों की एक संख्या x और y कंसिडर कर ली है। ये मेरे पास एक संख्या है x y। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा।
दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब इसके में अंक पलटते हूं तो ये yx बन जाता है, ये xy से yx बन जाता है। ये हमारे पास अंक पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका अंतर यानी इनका अंतर अपन ने क्या माइनस किया और अंतर कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, यानी संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या कौन सी थी, xy थी, और यहां पर क्या बन गई yx। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या था, यानी x माइनस y कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। भाई एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड हजारों प्रश्न बनेंगे, आपको तरीका एक ही इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल करना है, पहले आप तरीकों को देखिएगा, फिर आप विश्वास कीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं लाइक करने के। ठीक है, ध्यान रखो, आप ये मजाक ले रहा हूँ, ऐसे नहीं भाग जाओ आप, ध्यान रखना। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों का अंतर 27 है, यानी संख्याओं का अंतर 27 है। तो अंकों का अंतर क्या होगा, जो भी आपको अंतर पूछे, जो भी अंतर यहाँ आ रहा है उसमें सदैव 9 का ही भाग देना होगा, ये ध्यान रखना। सदैव किसका भाग देना होगा, 9 का। अगर आपको अंतर लिखा आता है तो 9 का भाग देना है, और अगर आपको योग लिखा आता है तो 11 का भाग देना। बस ये दो लाइन पकड़ लेना। अंतर नजर आता है 9 का भाग दो, इस 27 में 9 का भाग करो जल्दी से। 27/9 हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आपको 3 को राइट करना होगा। आ गया, सभी को समझ में क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की, कॉपी करो जल्दी से। सॉरी, बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की। अब अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। चलिए भैया बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न क्या दे रखा है सुन लीजिएगा पहले। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। 1 अंक खो देता है। समझने की कोशिश करना। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक खो देता है। परीक्षा की मात्रा सही लगाना। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। आगे प्रश्न बोल रहा है, यदि वे 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक प्राप्त करता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक प्राप्त करता है, यदि वे 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक प्राप्त करता है तो वे कितने सही प्रश्न का उत्तर देता है। तो बताओ वह कितने प्रश्न सही करता है। बहुत दमदार प्रश्न है और आर्मी वाले स्टूडेंट्स इस पर छाप लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न वहाँ बनता है भैया। 35, 38, 40, 42 ऑप्शन दे रखा है। 35,
38, 40 और 42। आप सबसे पहले इसकी कॉपी कर लो, और अगर आप में से जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 10 का जवाब आ रहा है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको स्टार बना लीजिएगा। ये प्रश्न आर्मी में ही नहीं बल्कि रेलवे वाले बच्चों के लिए और एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो दमदार प्रश्न है। देखिए, परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और गलत प्रश्न का जवाब देता है तो 1 अंक खो देता है। तो मैं यहाँ आपको तरीका समझा रहा हूँ। टोटल पर्सन अटेम्प्ट किए उसने 60। मान लीजिए कि 60 में से उसने x सही प्रश्न किए हैं x, तो गलत प्रश्न करेगा 60 माइनस x। यहाँ तक मेरी बात को आप समझ चुके हैं क्या? जैसे मैं कहता हूँ कि 60 में से उसने 50 क्वेश्चन सही किए, तो 60 माइनस 50 तो 10 उसने गलत किए। यह ऐसे निकालते हैं। अब जब उसने सही उत्तर दिया तो उसे 4 अंक मिलता है। इसका मतलब इसको आप 4 से गुणा कर दीजिएगा। इसको किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। और जब उसने गलत उत्तर दिया है तो उसको 1 अंक काट लिया गया है, तो माइनस करेंगे और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे टोटल 130 अंक मिल चुके हैं, तो बराबर के चिन्ह में लगा देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 4x माइनस 60 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x बराबर 130। हम 60 को उधर ले जाएंगे, 4x और x को जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5x। 5x बराबर 60 और 130 कितना आ गया हमारे पास में? 190। तो ये आ जाएगा 90। x की वैल्यू निकालेंगे, 190 में 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 आटे 40। तो x का मतलब उसने सही क्वेश्चन के जवाब कितने दिए हैं? उसने सही प्रश्नों के जवाब 38 दिए हैं। कभी भी एग्जाम में आता है, आप यही पैटर्न इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, आर्मी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ। हम आर्मी का पहला मॉडल पेपर हल करा रहे हैं, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं गणित के 15 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉपी करो जल्दी से। जल्दी से कॉपी कर लो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वे 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक प्राप्त करता है, तो बताओ वह कितने प्रश्न सही करता है? ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है, टोटल क्वांटिटी यानी 60 क्वेश्चन हल किए, टोटल x और यहाँ पर 60 माइनस x। जो सही प्रश्न का उसको अंक मिलना है वो यहाँ लिखो और गलत का यहाँ लिखो। तो 4 मिलता है तो 4x माइनस 1 को अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 60 को उधर ले जाएंगे, 5x बराबर 190। x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 38। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। सेमी प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 11। एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 12 से गुणा करने का, एक विद्यार्थी को किसी संख्या, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा। यानी एक विद्यार्थी था, उसको किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। तो उसने गलती से उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक हो गया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63
अधिक हो गया तो बताओ वह संख्या कौन सी होगी। तो बताओ वह संख्या कौन सी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी स्टूडेंट्स जो इस समय इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं उनको धन्यवाद कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब किया। ऑप्शन है 7, 8, 9 और 12। ऑप्शन है 7, 8, 9 और ऑप्शन दे रखा है 12। समझने की कोशिश करना, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने को कहा परंतु उसने गलती से उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक हो गया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो संख्या p कंसिडर कर लेते अपन, है ना, समझाने के लिए। वो संख्या p थी। मैंने कहा भाई आपको उस संख्या से 12 से गुणा करना का, लेकिन आप तो जिद्दी निकले, मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, आपने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। कुछ भी देखो परिवर्तन क्या, एक था, एक को पीछे कर दिया, 2 को आगे कर दिया, तो उसका उत्तर 63 अधिक आ गया। तो उसका उत्तर कितना अधिक आ गया? 63 अधिक आ गया। अब आप मुझे बताओ, जैसे उदाहरण देखिए, मैंने कहा कि 4 को आपको 12 से गुणा करना है तो 12 चौके 48 आता है। कितना आता है? 48। अब आप इसी 4 को अगर 21 से गुणा कर दोगे तो 21 चौके 84 होता है। तो 48 से तो उत्तर बढ़ रहा है ना, 48 से उत्तर बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको सदैव इन संख्याओं का अंतर करना होगा। आप बताइए 12 और 21 का अंतर कितना आ रहा है? 9 अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 अंतर आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसको 9x बराबर कितना आंसर अधिक आया? 63। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 63 में 9 का डिवाइड करेंगे, ये सही आंसर आ जाएगा। वह संख्या कौन सी है? जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या 7 है। तो आप ऑप्शन में आपको ए को राइट करना होगा। प्रश्न पूछ रहा है तो वह संख्या कौन सी है जिसको गुणा करना था? वह संख्या कौन सी जिसको गुणा करना था? वह संख्या 7 है जिसको गुणा करना था 12 से। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लो जल्दी से। कर लीजिए कॉपी जल्दी से। आ गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन दे रखा 18, बी ऑप्शन दे रखा 22, सी ऑप्शन दे रखा 27 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। मॉडल पेपर फर्स्ट आर्मी से रिलेटेड चल रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आता है या इससे रिलेटेड हजारों प्रश्न आते हैं। मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ बस आप उस तरीके को अच्छी तरह से इन्वॉल्व कर लीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है ये आप ध्यान कर लीजिएगा। प्राकृत संख्या तो भाई वे होती हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, वे होती है जिनको हम सम्मुख मुख से गिनती करते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, ये जो गिनती बोल रहे हैं ना वो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये एक बेसिक तरीका और शॉर्ट तरीका बताऊंगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15। ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन को राइट करेंगे, यहां पर इसका जवाब हो जाएगा 15। हो गया क्लियर? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। मिल गई? हाँ जाओ जाओ भैया, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाहर बैठ जाऊँ 10 मिनट। 45। हाँ हो गया क्लियर? चलिए अब दोस्तों ये तरीका तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका शॉर्ट पैटर्न क्या कहता है, इसका शॉर्ट पैटर्न पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में अगर बड़ा मान आ जाए तो कैसे हल करेंगे। उसका शॉर्ट पैटर्न है n + 1/2। n कितना है यहाँ पर?
5 है तो हम लिखेंगे 5 गुणा 6 बटे हुए 2, 2 से काटेंगे 3, ये आ गया हमारे पास में 15। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। बात अपन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तेरहवां प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहां लिखा मैंने ऑप्शंस आपके सामने, 40, 45, 50, 55 और एक ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिएगा 13वें प्रश्न का सही जवाब कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है तो इसका पैटर्न वही चलेगा, n+1 बटे वे 2। तो हम लिखेंगे 10 गुणा 11 बटे वे 2, 2 से काटेंगे 5, ये इसका जवाब हो जाएगा 55। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे सभी को समझ में? चलिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। चौदहवां प्रश्न आपको दे रखा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? ऑप्शन दे रखा 30, बी ऑप्शन दे रखा 45, सी ऑप्शन दे रखा 65, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न को देखना है और आप इस प्रश्न का सही जवाब कर दीजिएगा। योग वर्गों का योग पूछा है, यानी हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो ये होता है 16 और 25 होता है 41, 41 में 9 जोड़ेंगे 50, 50 और 4 54, 54 और 1 हो गया 55। तो जवाब हो जाएगा हमारे पास में 55। ऑप्शन में नहीं दे रखा, हमने इनमें से कोई नहीं माना। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर इसी प्रश्न का मैं आपको एक दूसरा तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पैटर्न आप याद रख लीजिएगा। वो पैटर्न होता है n+1 2n+1 बटे हुए 6। तो 5 में 1 जोड़ा 6, 5 दूनी 10 और 11 बटे हुए 6, ये कैंसिल आउट हो गया। ये इसका जवाब आ गया है 55। आगे सभी को समझ में? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10, लेकिन आप इस ट्रिक की कॉपी कर लीजिएगा। 15 की बात करेंगे। चलिए 15वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद मैं करूंगा कि 15वें प्रश्न का आप सभी स्टूडेंट सही कमेंट करेंगे। 15वां प्रश्न इसी पर आधारित है भैया। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? 320, 385, 100, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस सीरीज के अंदर हमने आर्मी का पहला मॉडल पेपर आपको हल करा दिया है, जिसमें 10-15 मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे। वो सारे के सारे प्रश्न मैंने हल कराए। उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो स्टूडेंट 25 जुलाई को पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाले। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।